हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 19 मार्च और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व सामाजिक कार्य दिवस या वर्ल्ड सोशल वर्क डे। आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे इस वर्ष ये 19 मार्च को मनाया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये हर बार 19 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाए। विश्व सामाजिक कार्य दिवस हर साल मार्च माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस ईयर में 2024 में ये 19 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो दिवस है ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए मान्यता देता है और साथ ही इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क्स जो है वो इस दिवस को बढ़ावा देता है। बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर have recently won the men's doubles title of the Yonex French Open 2024। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित योनेक्स फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष युगल युगल का खिताब जीता है। आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी, या फिर सात्विक साईराज रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, थर्ड चिराग शेट्टी एंड लक्ष्य सेन, या फिर सात्विक साईराज रनिक रेड्डी एंड श्रीकांत किदाम्बी। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा पेयर है जिसने योनेक्स फ्रेंच ओपन 2024 जीता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जीता है सात्विक साईराज रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने। आप यहां देख सकते हैं। So the Indian badminton pair Satvik Sairaj, Ranik Reddy and Chirag Shetty won the men's doubles title by defeating Chinese Taipei Li and Yang Wan at the finals of Yonex French Open 2024। So आप ध्यान रखेंगे ये 94th एडिशन रहा है फ्रेंच ओपन का। द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड टूर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, और इसका आयोजन किया गया था 5 मार्च से 10 मार्च के मध्य पेरिस फ्रांस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथेनॉल 100 फ्यूल। यहाँ पर एथेनॉल 100 ईंधन के बारे में कुछ कथन दिया गया है और आपको इन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज हाई ऑक्टेन रेटिंग टिपिकली बिटवीन 100 to 105। सेकेंड, it includes 93 to 93.5% ethanol blended with 5% petrol and 1.5% covalent, which is a binder। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एथेनॉल 100 ईंधन से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस साथ ही हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्होंने लॉन्च किया है एथेनॉल 100 एज अ रिवोल्यूशनरी ऑटोमेटिव फ्यूल एट इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट, एंड इट proves ideal for high performance engines, ensuring improved efficiency and power output, all while minimizing environmental impact। आप यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि एथेनॉल 100 जो ईंधन है इसमें ऐसा नहीं है कि 100% एथेनॉल ही है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा सेकेंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इसमें 93 से 93.5% एथेनॉल होगा, 5% पेट्रोल होगा और 1.5% कोवैलेंट या सहविलायक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has recently won the Miss World 2024 title at the 71st Miss World pageant?
आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में आयोजित 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट जो हुआ है, इसका आयोजन भारत में किया गया। आप सबने देखा होगा, काफी खबरों में रहा है। आपको बताना है कि इस वर्ष की विजेता कौन रही हैं। आपके ऑप्शंस हैं मेगन यंग फिलीपींस से, कैरोलिना ब्लियस्का पोलैंड से, टोनी एनसिंग जमाइका से, या फिर क्रिस्टीना पिज़कोवा चेक गणराज्य से। आपको बताना है कि 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट की विनर कौन रही हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष विनर रही हैं क्रिस्टीना पिज़कोवा, जो कि हैं चेक रिपब्लिक। आप यहाँ देख सकते हैं। सो क्रिस्टीना पिज़कोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल एट द 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट, जिसका आयोजन किया गया जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। और इनको क्राउन पहनाया है पोलैंड की कैरोलिना ब्लिवस्का ने, जो कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं ईयर 2022 की। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि रिलायंस फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है नीता अंबानी, उनको सम्मानित किया गया है ब्यूटी विद अ पर्पज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से एज रिकॉग्निशन फॉर हर कमिटमेंट टू फिलेंथ्रॉपी एंड सोशल वर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Model Code of Conduct, consider the following statement. यहाँ पर आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, these are rules that only govern the conduct of civil servants during election periods. Second, the Election Commission of India is responsible for enforcing the Model Code of Conduct during elections. और आपसे पूछा जा रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इट इज नॉट ओनली फोकस्ड ऑन द कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, इट इज प्राइमरली अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, candidates and their supporters to ensure free and fair elections. So the Election Commission of India monitors and implements the Model Code of Conduct, and it has the authority to issue warning or take the action against violators to maintain the integrity of the electoral process. तो आप ध्यान देंगे, जब चुनाव आयोग के द्वारा तिथियां घोषित की जाती हैं चुनाव की, तो उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इमीडिएटली लागू हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ कंट्रीज एवरेज अचीवमेंट इन टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि है हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंड, द HDI also embodies Amartya Sen's capabilities approach to understand human well-being. आपसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके जो बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं वो दो नहीं तीन होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। So HDI is a composite measure of a country's average achievements in three basic aspects of human development, जो कि है health, knowledge and standard of living. So HDI की बात करें तो it also embodies Amartya Sen's capabilities approach to understand human well-being, which emphasizes the importance of ends like a decent standard of living over means like income या per capita income.
सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और पहली बार इसको रिलीज किया गया था 1990 में, और इसको क्रिएट किया गया है पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट रहे हैं महबूबुल हक के द्वारा, और इसमें सहयोगी के रूप में इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन भी रहे हैं। सो अगर हम रिसेंट HDI इंडेक्स की बात करें जो कि है 2023-24 का, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the Indian Institute of Technology that has recently signed an MOU with the Ministry of Rural Development to monitor मनरेगा assets। आपसे पूछा जा रहा है उस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में मनरेगा संपत्तियों की निगरानी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी या फिर IIT दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये किया है IIT दिल्ली ने। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली फॉर लेवरेजिंग द यूज ऑफ जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी एंड AI, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, टू मॉनिटर एसेट्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। So this partnership aims to utilize the power of technology for the betterment of rural development processes। मनरेगा की बात करें तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। इसके बारे में बात करें तो ये जो मनरेगा है ये ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी पहल आजकल चलाई जा रही है। आपने देखा होगा जैसे कि अमृत सरोवर योजना है, वो मनरेगा के तहत ही है, जिसमें यह है कि प्रत्येक जो जिले हैं देश में उनमें कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा, जो कि सतही और भूमिगत जल जो है उसकी उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ ही जलदूत ऐप का भी निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से ये होगा कि जो गांव होते हैं उनमें 2 से 3 खुले जो कुएं होते हैं उनका चयन किया जाएगा और उसके माध्यम से जल स्तर का मापन किया जाएगा। सो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं जो मनरेगा के अंतर्गत लागू की गई हैं। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।